और इसके बाद में हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठता क्रम हमारे जिन कवियों का है, हमारे मंच पर श्रद्धेय श्री विनोद उपाध्याय जी एक श्रेष्ठ रचनाकार हमारे मंच पर बैठे हैं, जो प्रेस क्लब बस्ती के हैं से संबद्ध हैं और अनुराग लक्ष्य के वो संपादक हैं। हमने उन्हें कई बार उनकी कविताओं को सुना है। हमारे एक बार थोड़ा हलचल कम हो जाते, बैठ जाते तो हमारे कवियों को आनंद आता है। एक बार तालियां बजा करके आनंदित करें मंच को। और आदरणीय उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ श्री विनोद उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा, आएँ और अपनी कविताओं से इस मंच को समलंकृत करें। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आदरणीय उपाध्याय जी। मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र राय साहब, आज के संचालन कर रहे देश के प्रख्यात कवि के कदमों में अपने सर को झुकाते हैं प्रणाम, प्रदीप जी, प्रमोद जी, पूरी मायना शख्सियत जितनी बैठी है। और मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए आप खामोश हो जाएं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हलचल थोड़ा कम कर दें, जिनको जाना हो जा सकते हैं, जो बैठे हैं वो बैठे रहें, ठीक है? देखिए मतलब जी, वाह। सुंबुल सा जिस्म था या कोई माहताब था, सुंबुल सा जिस्म था या कोई माहताब था, मखमल की सेज पे कोई सोया गुलाब था, मखमल की सेज पे कोई सोया गुलाब था। शेर देखें। छूना ही था निगाह से छू लेते तुम उसे, छूना ही था निगाह से छू लेते तुम उसे, हाथों से छू के देखना उसको अजाब था, हाथों से छू के देखना उसको अजाब। वाह 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 वाह। अरे पोएट्री छूना ही था निगाह से छू लेते तुम उसे, हाथों से छू के देखना उसको अजाब था, हाथों से छू के देखना उसको अजाब था। और अध्यक्ष जी महोदय, खुद के ही बढ़ते बोझ से ढलता चला गया, खुद के ही बढ़ते बोझ से ढलता चला गया, वरना वो आदमी भी कभी कामयाब था, वरना वो आदमी भी कभी कामयाब, खुद के ही बढ़ते बोझ से ढलता चला गया, वरना वो आदमी भी कभी कामयाब था, वरना वो आदमी भी कभी कामयाब था। खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से, खामोश खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से, वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब था, वरना तेरे सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद बेहतर। अरे कविता सुनिए, हाय 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 हाय, फिर से पढ़िए, फिर से। वरना खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से, वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब था, वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब। अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति होती है गजल। उपाध्याय जी अनुमति तो होगी। ये जो कामयाब वाला शेर है, एक बार और
खामोश खामोश हो गया हूँ अदब के लिहाज से, वरना वरना तेरे सवाल का बेहतर जवाब था, वरना तेरे सवाल। और एक मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। और मैं अरे कामयाब वाला कामयाब। जी जी जी। अरे वाह 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 वाह। मैं अब देखिए गजल के देखिए बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ और दुआएं दीजिएगा। बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ। एक ही बार पढ़ा है बांसी में, दोबारा मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ उसको। कर कर के याद कितने ही, कर कर के याद कितने ही आंचल भिगोए थे, कर कर के याद कितने ही आंचल भिगोए थे, जाने वो बात क्या थी कि, जाने वो बात क्या थी कि जी भर के रोए थे, जाने वो बात क्या थी कि जी भर के रोए थे, कर कर के याद कितनी। और प्रदीप भैया शेर देखें। वाह 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 वाह। उनकी वफा को देख के सब दंग रह गए, उनकी वफा को देख के सब दंग रह गए, फूलों सा जिस्म लेके वो, फूलों सा जिस्म लेके वो कांटों पे सोए थे, भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। लेके वो फूलों सा जिस्म ले, उनकी वफा को देख के सब दंग रह गए, फूलों सा जिस्म लेके वो कांटों पे सोए थे, फूलों सा जिस्म लेके वो। गुजरा है ऐसा वक्त मोहब्बत की राह में, गुजरा है ऐसा वक्त मोहब्बत की राह में, जख्मों के दाग अश्के, जख्मों के दाग अश्के निदामत से धोए थे, जख्मों के दाग अश्के निदामत से धोए थे, जाने वो बात क्या थी जान। और मैं एक सच्चा शेर में गुरुजी आपके कदमों में रखना चाहता हूं। सर क्या बात है। ये हादसा हुआ था मेरी जिंदगी के साथ, एक विनोद इधर है एक विनोद उधर है, ये हादसा हुआ था मेरी जिंदगी के साथ, जिस राह पे था मिलना, जिस राह पे था मिलना वहीं आके खोए थे, जिस राह पे था मिलना, जिस राह पे था मिल, गुजरा है ऐसा वक्त मोहब्बत की राह में, जख्मों के दाग अश्के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अरे तालियां तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरा है ऐसा वक्त मोहब्बत की राह में, जख्मों के दाग अश्के, जख्मों के दाग अश्के निदामत से धोए थे, जाने वो बात क्या। वाह वाह। अच्छा ये कामयाब कवि सम्मेलन हो गया हो तो एक सदन पूरा जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे प्रतिभा जी को। वाह वाह वाह। एक एक नायाब रत्न ढूंढ करके बुलाई और वास्तव में, वरना ऐसे ऐसे लोग राजनीति में हो, समाज में हो, कविता में हो, हर जगह आ जाते हैं। देखिए कितने बड़े शायर, कितनी विनम्रता से, वरना ऐसे ऐसे लोग हैं ना। एक किसी का शेर याद आया, आदरणीय श्रीवास्तव जी यहाँ पर बैठे ना,
गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, वो पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, वो पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। लेकिन क्या बात, क्या विनम्रता है। बहुत, एक बार और तालियां बजाइए साहब, आनंद आ गया। मेरी 300 किलोमीटर की यात्रा सफल हो गई, थकान दूर हो गई। इस जगह पर और भी कार्यक्रम करवाया जा सकता था, लेकिन प्रतिभा जी ने और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को, कि आपका मन है यहाँ पर, जिसकी जैसी नियति वैसी रवानी रखता है, जिसकी जैसी नियति वैसी रवानी रखता है। परिंदों के लिए कोई बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो आपने कविता के यज्ञ को रचा करके ये कार्यक्रम किया। एक एक शब्दावली, भाव शिल्प, छंद हैं, किस ढंग से उतरते चले गए। आप सबकी तालियां आई।